नमस्कार। यू मी और हम सवालों से जवाबों तक के इस सफर में मैं कनक और मैं मलकी आर्य शिवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है बठिंडा जिले के डीएसपी सरदार गुरजीत सिंह रिमाणा जी, जिन्होंने अपना ज्यादातर जीवन देश की पुलिस सेवाओं को समर्पित किया है। आइए एक साक्षात्कार के जरिए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास और खट्टे मीठे पल इनकी जुबानी। वेलकम सर। सर, बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया कि सवालों का सफर आपकी बचपन की यादों से शुरू किया जाए। तो आप हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। पंजाबी ਵਿੱਚ मेरा ख्याल ठीक रहेगा कि इंग्लिश क्या है सर जवाब। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है शेर सिंह वाला, वहाँ हमारा जो बर्थ हुआ है। हाई स्कूल में वहाँ से एजुकेशन लिया, हाई स्कूल तक। उसके बाद एक साल जो है वो मैं लगाया गवर्नमेंट बठिंडा कॉलेज में 1984 में ग्रेजुएशन किया वहाँ। तो उसके बाद जो ज्वाइन किया पुलिस डिपार्टमेंट एज कांस्टेबल। उसके बाद फिर मैंने स्टडी अपनी जारी रखी है पुलिस जॉब के साथ साथ। एक मतलब ग्रेजुएशन अप टू मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 3 हमारे पास जो पीजी है, पंजाबी, हिस्ट्री और पॉल साइंस। उसके बाद मास्टर एजुकेशन है, अब वो पीएचडी में है ड्राविड यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा जो है वो लाइफ हिस्ट्री है। स्ट्रगल अप टू अब अभी कर रहे हैं, मतलब स्टडी में अभी दे रहा हूँ। सर, आपके बचपन का कोई खास किस्सा या खास याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बचपन का खास किस्सा यही है, अभी मेहनत है जो यहाँ तक आपको जाके खड़ा कर सकती है। तो बचपन में ये जैसे अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक या दूसरा। वहाँ जब हम बचपन में छोटे थे, 1964 का मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो हम लालटेन के जो है लाइट्स उसमें पढ़ते थे। रात को जब मतलब लेट आवर्स तक पढ़ना, तो कितना आपको पता है मुश्किल होगा ये। तो वहाँ से हम स्लो गियर अप हो गए। सर हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। फैमिली बैकग्राउंड है जो हमारे गांव में ही है, खेती का काम था। तो ये जो मेरे दूसरे भाई हैं वो सेटल हैं। अब वो मतलब मेरी वाइफ है वो लेक्चरर है, तो बेटा मेरा वो डॉक्टर है, कोटपुरा मेडिकल अफसर है वहाँ कमेटियों में। एक ही इशू है। सर, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो? तो सब्जेक्ट ये हिस्ट्री लगा लो, हिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। सर तो हिस्ट्री में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? नेपोलियन मैंने काफ़ी पढ़ा। सर तो आज जो हम मतलब ये तो गुजरे जमाने की बातें हैं, हिस्ट्री है। आज जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं, फोकस करना चाहिए मेरी तरफ से, मतलब ये मेरे अपने व्यूज हैं। वो जो आपका मतलब जब जैसे आप बच्चे हो या यूथ है, तो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी हिस्ट्री को आपको समझना चाहिए। ये ठीक है, नॉलेज तो है वहाँ, मतलब वो हमारे पथ प्रदर्शक तो बन सकते हैं, लेकिन उनकी बजाय हमें जो मतलब प्रेजेंट प्रॉब्लम है उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे ट्रैफिक का है, ड्रग्स का है, ये बात। सर जब बच्चा छोटा होता है तो वो बड़े होने के कई सपने देखता है और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए उतने ही सपने देखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपका पुलिस में आने का फैसला आपका अपना था या इसमें आपके पेरेंट्स का रोल रहा? आज जो है, आज के बच्चे हैं जो वो तय कर लेते हैं हमने इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, यहाँ काफ़ी सारियाँ जो है वो लाइन्स हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो स्टडी करते थे, तो बाद में जिस लाइन में आपको जॉब मिले तो उस लाइन में चले जाते थे। ये जो पुलिस का फैसला है ये भी ऑल ऑफ सडन है, सिर्फ एक जैसे एम्प्लॉयमेंट आदमी ने लेना हो तो
वैसा ही हमें ये गेट हुआ, और कोई नहीं था ऐसा भी हमने ये पुलिस जॉब ही ज्वाइन करनी थी, ये कोई चीज़ नहीं है। सर तो आप अपनी जॉब को बाई चांस कहना चाहेंगे? यही है बात। सर तो अगर आज आप पुलिसमैन ना होते तो आप क्या बनना पसंद करते? अगर मैं पुलिसमैन ना होता तो मैं, जैसे आपको पहले ही बोल दिया मैंने, ये स्टडी आपको बता दिया, अभी मैं PhD कर रहा हूँ, तो आपकी लाइन में होना था, ये टीचिंग लाइन में। सर हर कामयाब इंसान के पीछे कई लोगों का साथ होता है, तो आपकी कामयाबी में ये कौन लोग रहे हैं? देखो, जो हार्डशिप है ना, तो ये जो आपकी मेहनत है, तो उसके पहले खुदा है। मतलब आदमी जो बाई लक, हम क्योंकि रिलीजियस आदमी है, तो लक में भी हम विश्वास करते हैं, ये हमारा लक भी काम करता है, और दूसरा जो मेहनत है। सर अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपने सिर्फ एक शब्द में देना है। तो आप, हमारा पहला सवाल है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा था? पंजाबी वाला, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला? सर आप तीनों बता दीजिए। इंग्लिश की मूवी तो मैं कम देखता हूँ, हिंदी की मूवी जो पुरानी है वो देखता हूँ मैं। काफ़ी सारे जो एक्टर है, जैसे अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, ये। सर आपकी फेवरेट स्पोर्ट क्या है? ये वॉलीबॉल का मैं, स्पोर्ट्स में सभी फील्ड्स में करता हूँ, लेकिन वॉलीबॉल का मैं नेशनल प्लेयर हूँ। सर क्या आपका कोई शौक है? और यही है, बच्चों से प्यार करना और कुछ नहीं। सर आपकी फेवरेट डिश क्या है? मैंने आपको एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने 9 महीने से खाना नहीं खाया, बिल्कुल 9 मंथ से, बीच बीच में छोड़ देता हूँ, इसलिए डिश में कोई भी नहीं खाता। या अभी लस्सी में बड़ी मुश्किल से पीते हैं, लिक्विड लेता हूँ। सर तो इसके पीछे क्या वजह है? वैसे ही जब आदमी अबाव 40 हो जाता है, उसके ये जो फैट्स है जो वो नर्व्स में आने लगते हैं, तो डाइट, इसको अवॉइड करने के लिए डाइट को थोड़ा पैरेलल करना। सर आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? पंजाबी वाला, हिंदी वाला? सर पंजाबी वाला। पंजाबी वाला गुरदास मान जी हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं हमारे पास का। सर जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मॉम डैड उसको किसी भी निकनेम से बुलाते हैं, तो आपका क्या निकनेम यही है? मेरा गुरजीत ही मेरा नाम, गुरजीत, गुरजीत। ओके सर, आगे हम कुछ टॉपिक्स पे आपके विचार जानना चाहेंगे। जैसे कि मेरा सवाल है, अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसे जेल होती है और अलग अलग क्राइम्स की अलग अलग सजा होती है, तो आप हमें बताएं कि किसी इंसान को सुधारने के लिए क्या उसे पनिशमेंट देना जरूरी है? नहीं, ये पनिशमेंट देना जरूरी नहीं है। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल, प्रोफेशनल का मतलब है जो बार बार क्राइम करता है, जो बार बार रूल्स वायलेट करता है, उसको सजा देनी मस्ट है, लेकिन उसके पहले काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर वो एक ही दफ़ा गलती करता है तो उसको छोड़ देते, ये नहीं कि उसने मर्डर कर दिया, जो पैटी क्राइम। पर सर स्कूलों में देखा जाए तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से टीचर बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, और आपको नहीं लगता कि न्यू जनरेशन के बिगड़ने का कारण है और स्कूलों में पनिशमेंट होनी चाहिए? ये हमारा मतलब लॉ से पहले एक समाज है हमारा, हम एक सोशल लाइफ, मतलब सोशल लाइफ में रहते हैं, समाज में रहते हैं। कानून के पहले मतलब हमारा समाज जब तक ये एक्सेप्ट करता रहा कि इनको पनिश होनी चाहिए, तो हम भी मतलब हमारे टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पनिशमेंट होती थी और कोई बॉदर नहीं करता। लेकिन अब समाज ने इसको इग्नोर कर दिया, भी ये हमारे बच्चे को क्यों मारते हैं, तो इसीलिए अब ये जो है हो गया, अभी अब समाज एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, तो ये कानून बने। सर पहले के बच्चों में इसकी वजह से डिसिप्लिन होता था, आज के बच्चों में नहीं है, तो अभी आप कहना चाहेंगे कि पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? मैंने पहले भी आपको बता दिया, पनिशमेंट कोई जरूरी नहीं है, और बच्चे सुधरते भी मतलब ये काउंसलिंग की वजह से ज़्यादा सुधरते हैं। मैं, मेरा ये मानना है, आप किसी भी बच्चे को प्यार से बोल दें तो मेरा ख्याल में वो गलती नहीं करेगा। रिपीटेडली है तो उसके लिए कानून, ये मेरा ख्याल 100 में से एक ही बच्चा होगा मेरे हिसाब से, 100 में से जो नहीं सुधर सकता, मतलब 1000 से भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा ही हो सकता है। सर अब मैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सर अगर स्कूल में आग लग जाए तो ज़्यादातर बच्चे आग की वजह से नहीं, एक दूसरे की हड़बड़ी की वजह से मरेंगे,
क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि आखिर करना क्या है। और वहीं जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में 18 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है, ताकि बच्चा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करना सीख सके। सर, मैं आपको इस कंसेप्ट को एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अगर इंडिया में एक पीएचडी पर्सन है, अगर वो बैंक में जाता है तो उसे एक बैंक फॉर्म फिल करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। उसके इतने सालों की एजुकेशन उसे एक बैंक फॉर्म फिल करना नहीं सिखा पाती। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको नहीं लगता हमारे एजुकेशन सिस्टम में से कुछ कहानियाँ और कविताएं कम करके हमें लॉ, क्राइम, ट्रैफिक रूल्स जैसी प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम सेल्फ डिपेंडेंट की बजाय दूसरों पे डिपेंड होना चाहते हैं। जैसे आपने ये बात की है बैंकिंग वाले, हम सब कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये है मतलब अपना काम इजी करने के लिए हम बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। चाहिए अपने आप, ये चाहिए अपने आप। मतलब सीखना, अगर आपने सीखना है तो आपको डीप जाना पड़ेगा। तो हमारी मेंटालिटी ये बन चुकी है, हम अदर्स पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ डिपेंड नहीं होते। इसका यही रिजल्ट है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आप मेरी क्वेश्चन को समझे नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ना। एक बार हमें जीके के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 1999 में इंडिया का प्रधानमंत्री कौन था। और अगर मैं आपसे बात करूं तो रियल लाइफ में मैं किसी वुमेन के साथ बदतमीजी होते देखूं, कहीं आग लगी देखूं या किसी को जख्मी पाऊं, तो 1999 के प्रधानमंत्री का नाम मेरे काम आएगा या फिर वुमेन सिक्योरिटी सेल का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैंने नेपोलियन के बारे में आपसे बात की है। उनको पढ़ने की बजाय प्रेजेंट आपने सोसाइटी में कैसे गुजरना है, कैसे हमारे क्या हमारी डिफ़िकल्टीज़ है, उनको समझना चाहिए। ये बात आपकी वही है। मैं बैक हिस्ट्री में, ठीक है, वो हमारे पथ प्रदर्शक जरूर हैं पीछे, प्रधानमंत्री को भी हमें याद करना चाहिए, लेकिन वो कुछ लिमिट्स तक। प्रेजेंट सिचुएशन को हमें समझकर, जैसे ये आपने आग वाला, फायर ब्रिगेड वाला, या दूसरा कैसे हमने मेजर डिजास्टर से बाहर निकलना है, जहाँ ये ट्रैफिक रूल्स कैसे अवॉइड बाय करने हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। सर, तो आपको नहीं लगता हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमारी किताबों में भी ट्रैफिक रूल्स लाने चाहिए? ये सब्जेक्ट अकेला ट्रैफिक रूल्स नहीं है, काफ़ी सारे लॉ और क्राइम जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। काफ़ी, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। जो मतलब अगर आप अवेयर ही नहीं है तो कैसे, मतलब एक जैसे ये बच्चे सब जान जाएंगे, बाहर वाले अवेयर नहीं है तो वो वायलेट करते रहेंगे, तो वो क्रिमिनल के लॉ में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको आपका बात बिल्कुल ठीक है, भी अवेयरनेस जरूरी है प्रेजेंट में। सर, हमारी बुक्स में आपको नहीं लगता कि पुरानी कहानियाँ होनी चाहिए, पर किसी लिमिट तक? हमें आजकल की अवेयरनेस वाली चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं और पुरानी कहानियाँ ज़्यादा। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन जो पास्ट सिचुएशन है उससे डिफरेंट है, इसमें कैसे गुजरना है, इसके लिए ये चाहिए सर, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे सीबीएसई को एक स्पेशल बुक लगवानी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, तो आप सहमत होंगे? बिल्कुल। थैंक यू सर। तो आपके शायद मिठन जी हैं, ये इनका बहुत बड़ा अच्छा एफर्ट्स है, बड़ा भी है और अच्छा भी है। ये समाज से कैसे गुजरना है, जहाँ हमारी प्रायोरिटीज़ की क्या होनी चाहिए, ये इन पे ही फोकस कर रहे हैं। मेरे को ये बड़ी खुशी है, और बच्चों को भी इस लेन पे लेके जा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बात हुई। सर, देखा जाता है कि कई शॉपकीपर्स दुकानों के आगे फ्लैक्स लगा लेते हैं, अपना सामान डिस्प्ले कर लेते हैं और पार्किंग की जगह रोक लेते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम व्हीकल येलो लाइंस के बाहर खड़े होते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि येलो लाइंस के बाहर खड़े व्हीकल्स के ओनर के साथ साथ जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने पार्किंग की जगह पर कब्जा किया है, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए? ये अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, तो बाजार से ही आपके आ रहा हूँ। वो मेरे को एक कंप्लेंट गई थी, भाई आदमियों ने कुछ इनक्रोचमेंट किया हुआ है। तो मैं उसके डीप रूट तक गया, तो मेरे को पता लगा वो कुछ शॉपकीपर्स पैसे ले रहे हैं उनसे। ये ठीक है आपकी बात, ये दूसरों का हक मार रहे हैं,
उनके साथ जो है वो मतलब क्रिमिनल लॉ उनके साथ होना चाहिए, जिसने गाड़ी पार्क की है उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लेन है या उसका राइट तो उसने शॉपकीपर ने मार दी। मैं इसके साथ सहमत हूँ। सर एक और एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई फंक्शन होता है तो रोड्स में टेंट लगा दिए जाते हैं, जिससे रोड्स खराब होती हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती हैं और आम लोगों को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए? ये कल सुबह की बात है, शायद आपको न्यूज़ में नहीं आया, क्योंकि मैं मॉर्निंग साइकिल साइकिल पे जा रहा था। मॉर्निंग मतलब मैं साइकिलिंग करता हूँ इवनिंग में। यहाँ माल रोड पे ही है, एक टेंट लगा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या बात है, बोलते इनॉग्रेशन है किसी की, वो किड्स का था। उसको एक्सक्यूज ही इसलिए किड्स का जब आ गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन पहले उसको उखाड़ दिया था। मैंने कहा ये उखाड़ो, और संडे था इसलिए उनको बोला मैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसने परमिशन भी अप्लाई की थी। ये बात आपकी ठीक है, दूसरों का हक तो मारते हैं और होना नहीं चाहिए, आइंदा होगा नहीं। हम कोशिश हमारी यही है कि ऐसा ना हो, ये अपनी आज़ादी है, जो वो जिसका राइट बनता है वही माने। सर ऐसे फंक्शंस में लोग डीजे लगाते हैं और इससे पब्लिक को भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक को इसके खिलाफ पुलिस को बात करनी चाहिए? बल्कि ऐसे केस बहुत कम दिखाई देते हैं जब ऐसे टॉपिक्स पे बात होती है। मैंने पहले बोला था भी हमारे दो हैं, एक लॉ एक सोसाइटी है। सोसाइटी में हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं डीजे को, जहाँ जब सोसाइटी एक्सेप्ट करनी बंद कर देगी तो डीजे का कोई मतलब ही नहीं। सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी कुछ मेहनत करनी चाहिए ताकि सोसाइटी में ये बात फैल सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है। और लोगों को अवेयर करना चाहिए, और लोगों को अवेयर होना भी चाहिए। करने के बाद में एनजीओज हैं कर रही हैं, लेकिन लोग अवेयर हो नहीं। जैसे ये हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, दूसरों को बोलते हैं भी हम यार बंद कर दें इसको। ये हमें पहले खुद चाहिए इसको मानना, उसके बाद। सर हमारी ट्रैफिक पुलिस जब किसी व्हीकल की इंस्पेक्शन करती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसका बेस होते हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक है पोल्यूशन ओके सर्टिफिकेट। मेरा एक फ्रेंड अपने व्हीकल के लिए पोल्यूशन ओके सर्टिफिकेट लेने गया था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वहाँ पर, तो उसने मुझे हंसते हुए बताया कि वो एक व्हीकल की नंबर प्लेट की स्नैप लेते हैं, उसे एक डिजिटलाइज फॉर्म पे लगाते हैं और प्रिंट करके दे देते हैं। और सर जब यही सवाल मैंने अपने साइंस टीचर से किया कि क्या पोल्यूशन चेक के लिए कोई टूल आता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टूल होता है जिसमें एक बड़ी सी पाइप होती है जिसे सिलेंसर के एंड में लगाते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो पोल्यूशन लेवल चेक करके बता देती है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको नहीं लगता हमारी ट्रैफिक पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स पे यकीन करने के बजाय ऑन द स्पॉट टूल्स अपने पास रखने चाहिए? हमारे पास टूल्स हैं, ये पोल्यूशन चेक करने वाले टूल्स नहीं हैं, लेकिन लिक्विड चेक करने वाले टूल्स जरूर हैं, एल्कोमीटर है। तो ये आपकी सजेशन ठीक है। मैं अब आज ही डिमांड इसकी भेजूंगा कि ये हमारे पास ये टूल्स भी होने चाहिए। ये बहुत अप्रिशिएबल क्वेश्चन है। सर ऐसे टूल्स रेयरली ही क्यों दिखाई देते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास? तो ये जो रेयरली मतलब क्योंकि ये जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है जो ये थोड़ा कम है अभी, थोड़ा कम है। जैसे हमारे एल्कोमिट्री मैंने आपको बोला सारे बठिंडा में 10 ही हैं, तो यहाँ शराबी लोग को मेरा ख्याल आधा बठिंडा शराबी होगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सर तो क्या पंजाब के पास टूल्स की कमी है जो हमें पुलिस को वो सप्लाई नहीं कर पा रहे? नहीं, इसकी डिमांड्स है ना, ये मतलब डिमांड्स है, इसको यूटिलाइज करने की डिमांड है, वो उसकी कमी है। मतलब परचेज तो हम ऊपर हाई लेवल पे हो जाते हैं इसके। सर तो आपको कब तक लगता है कि पंजाब के हर पुलिस ऑफिसर के पास वो टूल्स होंगे? पर्टिकुलर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हाँ सर, ट्रैफिक ये पुलिस हमारे ऑफिसर। बठिंडा में तो जल्दी कर लेंगे, बाकी को मैं आपका मैसेज डिसमिनेट कर रहा हूँ। ये जो बहुत अच्छा सर कोई पर्टिकुलर ईयर देना चाहेंगे आपको जहाँ तक उम्मीद है? पर्टिकुलर, ईयर, साल, किस साल तक हमारे पास आ ही जाएंगे? ये तो थोड़े टाइम की बात है, कुछ मंथ्स की बात है। ये एक
एक आधा मिनट के बाद सर मुझे बहुत खुशी हुई आपका ये जवाब जानकर। ये सुनो ये मत सर अगर किसी का चालान काटा जा रहा है तो रूल्स के अकॉर्डिंग 15 डेज में डॉक्यूमेंट्स दिखाकर 100 रुपीज का फाइन पे करके हम चालान से बच सकते हैं। पर बठिंडा में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये लोग जानते हैं, क्योंकि कभी हमें सिखाए ही नहीं जाते। तो मेरे हिसाब से स्कूलों में ये हमें बचपन से सिखाया जाना चाहिए और ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को लॉ की नॉलेज हो और वो उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपका इस बारे में क्या आइडिया है? ये हमारे पास ये ट्रैफिक एजुकेशन वाले लड़के आए हुए हैं, तो ये स्कूल्स में भी जाते हैं और यूनियंस में भी, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनपे उनमें भी दूसरा ये डिसमिनेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। ये 10-15 दिन में आपका जो चलान है वो किया जा सकता है। अब हम पम्पलेट भी छपा लेंगे, सारे रूल्स के हैं लोगों को अवेयर करने के लिए पम्पलेट्स भी और टीवी में। और सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे हमारी आर्ट एग्जीबिशन के लिए। स्कूल ने हमारे लिए एक बस बुक कराई। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब वो ड्राइवर बठिंडा में था तो वो ट्रैफिक रूल्स को लीनियंटली ले रहा था और लो लाइट हाई लाइट का भी ध्यान नहीं रख रहा था। और सर वही ड्राइवर जब चंडीगढ़ में पहुंचा तो वो बिल्कुल अलर्ट हो गया था और हर ट्रैफिक साइन को अच्छी तरह देख रहा था, हर ट्रैफिक लाइट को फॉलो कर रहा था और साथ ही लो लाइट हाई लाइट का भी ध्यान रख रहा था। तो सर मेरा सवाल ये है कि चंडीगढ़ में ऐसा क्या है जो वो लॉज को ऐसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और बठिंडा में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? इसको थोड़ा आगे ले जाएं हम, मतलब अब्रॉड में भी ले जाएं। आपको पता है बठिंडा, चंडीगढ़ और आपके शायद रिश्तेदार बहन भाई अब्रॉड में रहते होंगे। ये डेवलपमेंट या दूसरा क्या आप बोलें इसको, डेवलप कंट्रीज जैसे हमारे से ज़्यादा डेवलप चंडीगढ़ है, वहाँ फोर्स भी ज़्यादा है और इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके पास ज़्यादा है, हमारे फोर्स भी कम है और उनकी हमारी प्रायोरिटीज़ है जो चंडीगढ़ से अलग है। चंडीगढ़ में कोई लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा बठिंडा में कितने तरला मुजाहरा या दूसरा है, कितनी फोर्स वहाँ अंगेज हो जाती है। वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो 7,000 दूसरा है चंडीगढ़ का, और बठिंडा में शायद 2 या 3 हज़ार ही पुलिस फोर्स है, और चंडीगढ़ में 1200 के करीब जो है एम्प्लॉइज पोस्टेड है ट्रैफिक में। तो यहाँ मेरे ख्याल 66 है, 66 ही है। सर आप कह रहे हैं कि हमारे पास वर्कफोर्स की कमी है और वहीं हमारा यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो पुलिस और गवर्नमेंट मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करते? अब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो शायद इसीलिए हम सजेशन जरूर दे देते हैं, डिसीजन तो आपको ऊपर लेना है। सर पुलिस पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से। पुलिस तो पूरी हमें तो जितना मैक्सिमम पावर्स होगी हमारे पास, मैन पावर होगी, तो जैसे हम इसको ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए आज इंडिया और दूसरे सिविल डिफेंस को भी हम ले रहे हैं, साथ साथ एनसीसी वाले बच्चों को भी हमने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा हुआ है कि आप कम से कम रूल्स भी आपको पता चल जाएं और ऑन ग्राउंड काम कैसे करना है ये भी पता चल जाए, ये हम हेल्प करें। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही फिर से बात आ गई कि आपने कहा कि सिर्फ एनसीसी कैडेट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो सर आप स्कूलों तक ये अभियान कब तक पहुंचाएंगे? एनसीसी कैडेट्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको डिसिप्लाइन किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन लोगों में भेजना जाए, कैसे आप अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। आम बच्चा भी आ सकता है, तो इसके मैंने लेटर तो भेज दिए हैं, तो ये आपके प्रिंसिपल क्या कब इम्प्लीमेंट करते हैं ये अप टू हम रिमाइंडर भी भेज रहे हैं। सर पुलिस का काम है लोगों की समस्याएं सुनना, पर इंडिया में लोग पुलिस से हिचकिचाते हैं और कई बार ये हिचकिचाहट उनका डर भी बन जाती है। तो पुलिस की समाज में बनी इस इमेज का क्या कारण हो सकता है और इस इमेज को कैसे सुधारा जा सकता है? आप शायद बचपन में आपको भी कभी मिली हो ऐसी एग्जाम्पल, ये आप
सो जाओ या ऐसे करो नहीं तो पुलिस को पकड़ा देंगे। ये जो परसेप्शन है ना, ये बच्चे के मन में बचपन से ही बैठा दिया, ये गलत है। इसके जो मतलब इनकी जिम्मेदारी है जो वो पेरेंट्स पे ही है। तो मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए कि ऐसा कोई मतलब एग्जांपल ना दें कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भी कोशिश करेंगे लोगों को भी ऐसा, पुलिस आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। सर तो आप लोगों में ये अच्छा विचार कैसे फैला रहे हैं आज हमने के? आपको पहले बोला भी, हम पम्फलेट्स भी देंगे, टीवी पे भी देंगे, आपके ज़रिए भी, और बच्चों, सारे स्कूल्स के बच्चों के ज़रिए भी, ये आपके पेरेंट्स को और सोसाइटी में ये आपको उनको फैलाएं कि पुलिस आपकी दोस्त है, ना कि दुश्मन। सर तो ये पैम्पलेट्स कब तक हमारे पास होंगे और एड्स कब तक टीवी पर होंगी? तो हम आज ही निकलवाते हैं, कल आपको भेज देंगे। सर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास एक चिराग है जिसे घिसने से हम दो छोटे छोटे जिन बाहर आए हैं जो आपके मन की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करेंगी, तो आपकी ये 3 इच्छाएं क्या होंगी? बड़ा बड़ा टीडियस सवाल है ये। वैसे तो ऐसे चिरागों पे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। ऐसे चिरागों पे नहीं जाना चाहिए वो भेजने और हमें बैठे बिठाए मिले। मेहनत करके ही लेना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा करेक्टर बनाना चाहिए और समाज की सेवा करना चाहिए। ये 3। सर आपकी सारी इच्छाएं समाज के लिए थी, जो आपका सुप्रीम है, एम है, तो आपका खुद के लिए कोई एम है? हमारा जो एम है वो परमात्मा ने बिल्कुल फुलफिल कर दिया। वो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के लिए आए थे और सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हम एफर्ट्स करें अपनी फैमिली के लिए। सेटल है, एक बेटा डॉक्टर है, वाइफ लेक्चरर है, तो ये मैं आपके सामने बेटा की है और कुछ नहीं। सर मुझे आपकी ये बातें जानकर बहुत खुशी हुई कि आप जितना है उतने से संतुष्ट हैं, ना कि आज के ज़माने की तरह जो और करता जा रहा है। कोई कोई इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा। ये इच्छा भी सभी को तंदुरुस्ती और सेहत रहे और सभी तरक्की करें। अपना इंडिया नहीं, पंजाब नहीं, और फिर टोटल वर्ल्ड जो है वो, जैसे ये आप देखते हैं मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर हमारे न्यू जनरेशन को मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमारे मार्गदर्शक बनकर हमें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने आपको, मेहनत करो, अपने काम पे कंसंट्रेशन रखो, दूसरे से मतलब इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली लड़की जो गर्ल्स को, उनकी जो है अडॉप्शन चाहिए आपको। जैसे जब वो अच्छा काम करता है उसे इम्प्रेस मत करो, उसकी अडॉप्शन। सर तो आप एक दूसरे से सीखने को कहना चाहेंगे? तो एक दूसरे से सीखने के लिए बिल्कुल सीखना चाहिए, हम भी सीखते हैं। सर जाते जाते कोई लड़कियों के लिए कोई खास मैसेज जो आप हमें देना चाहें? लड़की और लड़के में बिल्कुल अंतर नहीं है मेरे नज़र में। लड़की भी लड़का ही है, लड़का भी लड़का। ठीक है, ये हमारे अंतर थोड़ा डाला हुआ, लेकिन अब खत्म हो रहा है। तो मैं लड़कियों से यही मतलब कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बोल्ड हो, आपको जीतने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल लॉ जो है वो गर्ल्स के हक में बनाया है। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि अब इनको बराबर होना चाहिए, ये लॉ भी जो इक्वल होना चाहिए, और ताकि इनके मन में ये ना रहे भी हमारी मतलब जो है कॉम्प्लेक्स, जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, इनके मन में नहीं रहना चाहिए। ये मैं इनको लड़के से। थैंक यू सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज हमारे साथ थे बठिंडा जिले के डीएसपी सरदार गुरजीत सिंह परमाना जी, जिन्होंने बांटे हमारे साथ अपनी जिंदगी के कुछ खास पल, खास यादें और दिए हमारे कई सवालों के जवाब। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए आर्य युवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद।